हेलो गाइस, दिस इज़ मी शौर्य महेश्वरी और आज मैं आपको मेरा रिव्यू देने वाला हूँ केमिस्ट्री के पेपर को। तो सबसे पहले बोलूँगा मैं कि पेपर जो था वो आसान था, बिल्कुल मुश्किल नहीं था। और देखा जाए अगर मैं थोड़ी पहले से ही पढ़ता तो मेरे और अच्छे मार्क्स आ सकते थे। जितना मुझे डर लगता था ऑर्गेनिक कन्वर्जन कैसे याद करूँगा, रिएजेंट कैसे याद करूँगा, ऐसा कुछ नहीं था। बस एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करो, तुम्हें सब याद हो जाएगा। और हाँ, जो मैंने वीडियो दी थी उसमें भी सारी रिएक्शन दे ही रखी है, तो उससे भी तुम रिवाइज कर सकते थे। तो मेरा था 5643, ये वाला सेट था मेरा, ये देख सकते हो तुम। तो इसके क्वेश्चन थे, आसान थे। एक दो क्वेश्चन मैंने चेक करे वो ट्रिकी थे, पर गड़बड़ मेरी कहाँ हुई, कन्वर्जन्स में। कन्वर्जन कुछ कुछ तो ऐसे थे जो मेरे को समझ ही नहीं आए। जैसे कि ये था अपना, ये नाइट्रो दे रखा है और Br2 के साथ हीट कर रखा है, तो इसमें बेंजीन वाला कुछ रोल ही नहीं था। अब यहाँ पे जो था, यहाँ पे होफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन होनी थी यहाँ पे, पर मेरे को क्या लगा हेलोफॉर्म रिएक्शन होगी, तो मेरा वो गलत हो गया। मेनली मेरी ऑर्गेनिक की रिएक्शन ही गलत हुई है और बाकी ऐसा कुछ खास गलत हुआ ही नहीं। अब जैसे ये क्वेश्चन नंबर 28 था, ये वाला, तो इसमें मेरे तीनों पार्टी अच्छे से नहीं हुए। हालांकि मैं बी और सी करके तो आया हूँ और मैंने ऐसे तुक्के में ही कर देते, पर मैंने क्या देखा कि मेरे वो सही निकल गए बी और सी वाला पार्ट, जबकि जो फर्स्ट वाला था वो पता नहीं सही निकला कि नहीं निकला, वो शायद गलत ही है। और हाँ, जैसे क्लीमेंशन, वुल्फ किश्नर, कोलबेज, रिमर टाइमन, स्टीफन्स, ऐसी कुछ भी एक भी नेम्ड रिएक्शन नहीं आई है। रिएक्शन अलग ही आई। और वो बोल रहे हैं ना कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड, तो वो अच्छा रहेगा, जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, तुम्हें रटना बिल्कुल नहीं पड़ेगा। अब जैसे वाई डी सी इज नॉट यूज टू मेजर द रेजिस्टेंस ऑफ एन आयनिक सॉल्यूशन, अब इसमें तुम क्या रटी रटाई चीजें करके जाओगे, इसका सॉल्यूशन दे रखा है। तो ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड में पूछ रहे हैं, आजकल रटा हुआ कुछ नहीं। अब इन डी ग्लूकोज, डी लेटर क्या बता रहा है, प्लस साइन क्या बता रहा है, ये सब प्योर कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ रटने जैसा था ही नहीं। एक मैकेनिज्म आया था, वो भी था डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल का। तो ये 3 स्टेप में होती है, पर मेरे को एक स्टेप याद ही नहीं आ रही थी, तो मैं 2 तो लिख के आ गया। एक मेरा यहाँ पे गलत हुआ है। और ये हाँ, ये कन्वर्जन, पहला कन्वर्जन था ब्रोमोबेंजीन टू 1 फिनाइल इथेनॉल। अब मैं इसमें भूल गया और गलत करके आ गया। मतलब ब्रोमोबेंजीन, वो जैसे क्लोरोबेंजीन नहीं होता तो उसमें अपन CrO2 Cl2 के साथ करते तो CHO बन जाता। फिर मैंने क्या करा, CHO से वापस से उसे रिडक्शन करके अल्कोहल बनाया, SOCl2 के साथ Cl लगाया, फिर KCN से रिएक्ट करवा के CN लगवाया, फिर पार्शियल हाइड्रोलिसिस करवाया, फिर वापस से रिडक्शन करवाया, और ऐसे कर कर के पता नहीं 1 फिनाइल एथेनॉल। जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं करना था, इसमें बस करना था कि Mg के साथ रिएक्ट करो, MgBr बन जाता, यानी कि वो बन जाता ग्रिग्नार्ड, और उसको फिर एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करके ये अपना इथेनॉल बन जाता। ऐसे बेंजीन टू एम नाइट्रो एसिटोफिनोन, ये मैंने पूरा सही किया। गड़बड़ क्या करती, ऑर्डर आगे पीछे कर दिया। नाइट्रेशन जो है ना वो बाद में होना था और ये अल्काइलेशन पहले होना था। मैंने क्या करा, नाइट्रेशन पहले कर दिया, क्या सोच के कि जो NO2 ग्रुप है वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग नहीं है, मेटा डायरेक्टिंग है, और इन्हें चाहिए मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन। तो मैंने सोचा पहले नाइट्रो लगा देते हैं क्योंकि वो मेटा डायरेक्टिंग है, फिर अपन CH3Cl और AlCl3 के साथ करेंगे तो ये अपना ये आ जाएगा। पर वो गलत था क्योंकि ऑर्डर आगे पीछे कर दिया। तो बस मेरे यही था। बाकी ओवरऑल मैं इसको रेट दूंगा, फिजिक्स को मैंने 10 में से 7.5 दिया था। सब बोल रहे थे इजी था भाई, मेरा सेट देखो ये वो, तो मैं उस हिसाब से इसे दूंगा 10 में से 7 या 6.5 ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।